था, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। एक दिन जब वह बहुत दूर उड़ने की कोशिश कर रही थी तो वह उल्लू के पास उड़ते उड़ते वह डाल पर बैठी। वहां एक उल्लू पहले से बैठा हुआ था। बूढ़ा उल्लू उसे देखकर बोला, क्या हुआ मीना, इतनी थकी सी क्यों लग रही हो, इतनी उदास सी क्यों? चिड़िया बोली, मैं रोज अपने अनुभवों को पत्थर पर लिखती हूँ। ये मेरी यादें हैं जिसे मैं संजोना चाहती हूँ। मैं इन यादों के बिना नहीं रह सकती। उल्लू ने बड़े ध्यान से पोटली देखा, बोला, बेटा यदि संजोना है तो अपनी यादों को संजो, ये अच्छी बात है, लेकिन यही यादें जब बोझ बन जाए तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। फिर धीरे से कहा, उड़ना तेरी फितरत है, उड़ना तेरी फितरत है, जमीन से बंधना नहीं। उल्लू ने चिड़िया में जोश भरते हुए कहा कि वैराग्य छोड़ो, बाहों की विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। ये मैं दिखा देता तो क्रम और अक्षर दिखाती तो आपको समझ भी आती, क्योंकि एक जो चित्र है वो 1000 शब्दों पे भारी होता है, इसलिए। और ये आप देख रहे हैं कि सबकी पोटियां बनी हुई है। कुछ पहले इसमें मैंने रखा है कि ये खुले हैं, चिड़िया उड़ रही थी आसमान में, पोटली है। जब चढ़ तुम शायद शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी सदृश जियो रे। चिड़िया में जोश भराया, वो नीले आसमान में उड़ गई, कुछ गुनगुनाती हुई कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मीना खुश थी। वह उड़ते उड़ते अपने दोस्तों के पास गई। अंदर से आवाज आ रही थी। जब दोस्तों के पास पहुंची तो अंदर से आवाज आ रही थी, लोग मीना की बुराई कर रहे हैं। उसे बड़ा दुख लगा कि जिन दोस्तों के लिए मैंने इतना किया है, आज वो भी मेरी बुराई कर रहे हैं। मीना सोच रही थी कि खोटे सिक्के जो खुद चले नहीं कभी बाजार में, खोटे सिक्के जो खुद चले नहीं कभी बाजार में, वो भी कमियां खोल रहे हैं आज मेरे किरदार। वह वहां से उड़ गई और उड़ते उड़ते सोचने लगी। महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी। हम पहुंचे तो लोग कहते हैं कि लंबी है उम्र तुम्हारी। उसने फिर एक पत्थर पर अपना अनुभव लिखा और उसे पोटली में डाला। मीना फिर हताश और दुखी हो गई। कुछ बड़े बूढ़े पक्षी उसके पास आए, मैना, तोता, कबूतर, सभी ने उसके मन में स्फूर्ति और जोश का संचार किया। मैना बोली कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वह भी सही। इन पंक्तियों ने मीना में एक बार फिर जोश और स्फूर्ति का संचार किया। फिर उसने अनुभवों को समेटा, पत्थरों पर लिखा और उसे पोटली में डाल दिया। और वह जाते वक्त उन सभी पक्षियों को बोली कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, मुझको